विचार कीजिए, एक ऐसा नेता जो सदा सीएम के सबसे करीब रहा हो और हर बड़ी मीटिंग में दिखता हो और हर बड़े फैसले मौजूद रहा हो उस समय जब सीएम लेते हो, वही इंसान धीरे धीरे साइडलाइन होते नजर आए। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा, ये कहानी है राघव चड्ढा की। एक ऐसा युवा नेता जिसका राइज तो बहुत तेज हुआ था, जिसका फॉल भी उतना ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन असली कहानी जितनी दिखाई देती है उससे भी ज्यादा खतरनाक दिखती है। 2019 समय था लोकसभा का ऐसा चुनाव जहां नया चेहरा साउथ दिल्ली से मैदान में उतरता है। लगभग उम्र 30 से 31 साल, एनर्जी हाई, कॉन्फिडेंस फुल, लेकिन नतीजा बड़ी हार। करीबन 3.5 लाख वोट से वह हार जाते हैं। आमतौर पर ऐसा रिजल्ट के बाद नेता पॉलिटिक्स ग्राफ उनका धीरे धीरे नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ सीधा उल्टा नजर आता है। पार्टी ने भरोसा जताया, बल्कि एक ही मौका दिया 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और इस बार कहानी बाजी पलट जाती है। राघव चड्ढा जीते, और सिर्फ जीते नहीं, सीधे सिस्टम के अंदर अपनी छाप छोड़ दिए। उन्होंने एक अहम जिम्मेदारी दी गई और उनका मनोबल और बढ़ा। धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी। वह एमएलए ही नहीं रहे, वह फ्यूचर लीडर के रूप में देखे जाने लगे। पार्टी के अंदर भी और बाहर भी लोगों का नोटिस उन पर होता गया। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल तक उनकी पहुंच बताई जाने लगी। बिना किसी लंबी प्रतिक्रिया के वह डायरेक्ट एक्सेस और पॉलिटिकल्स में एक्सेस की असली पावर उन्हें दिखाई देने लगी। फिर आया 2022 पंजाब चुनाव। अगर आपने उस समय की रैलियों में देखा होगा तो एक चीज कॉमन थी दोस्तों, जहां केजरीवाल और राघव चड्ढा हर मंच पर, हर भाषण में, हर रोड शो में साथ साथ नजर आते थे। इसका असर भी आपको दिखा। पार्टी को एक बड़ी जीत मिली। अब सोचो, इतनी बड़ी जीत के बाद रिवॉर्ड क्या मिला होगा। राघव चड्ढा राज्यसभा भेज दिए गए। मतलब अब वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहे, नेशनल लेवल पर उनकी एंट्री होती नजर दिखी। उनका पॉलिटिकल ग्राफ पीक पर था। 2024 आते आते इंडिया अलायंस बना। तब पार्टी की तरफ से जो बातचीत होती थी, रिप्रेजेंटेशन उन्हीं का होता था। उसमें राघव चड्ढा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। साफ संकेत था कि पार्टी का भरोसा उनको कितना मजबूत बनाता है। लेकिन असली कहानी धीरे धीरे यहीं से बदल जाती है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी फेज आती है जिसमें पॉलिटिकल केसेस, जांच, अरेस्टेश, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल की हवा दिखा दी जाती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि टॉप लीडरशिप बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। ऐसा समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेकंड लाइन लीडर की, जिसमें उनकी भूमिका नजर आ रही थी। यहीं पर एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है। जब पार्टी बड़े मुश्किल में थी तब देश में वह मौजूद नहीं थे। वो लंदन में थे, अपनी आई सर्जरी कराने में व्यस्त थे। यहाँ डाउट किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये मेडिकल रीजन था, पूरी तरह जायज है, और दूसरी तरफ सवाल भी उठाने लग जाते हैं कि एक तो टाइमलाइन है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सिर्फ डिसीजन ही सही समय नहीं होता, डिसीजन सही समय पर लेना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका स्टे भी थोड़ा लंबा चला और पार्टी का क्राइसिस गहरा होते गया। धीरे धीरे पार्टी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और शिफ्ट होने लग जाती है। अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दूसरे नेताओं पर डाली जाती है। जो पहले हर जगह साथ दिखा करते थे, उनसे शिफ्ट होने लगी थी। फिर एक इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है जब इम्पीचमेंट मोशन, अपोजिशन एक साथ खड़ा होता है। बड़े बड़े नेताएं एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन राघव चड्ढा साइन नहीं करते। उनका कहना था कि वह पहले पार्टी से डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में डिले कभी कभी डिसीजन से ज्यादा भारी पड़ जाता है। यहीं से वह गैप धीरे धीरे बनता गया और ज्यादा क्लियरिटी नजर आती गई। अब यहाँ पर समझना बहुत मुश्किल है आपके लिए कि उनकी सोच क्या है, अपना जजमेंट कैसा होना चाहिए। लेकिन पार्टी लाइन भी उतनी ही मजबूत और सच्चाई भरी होती है। जब ये दोनों टकराते हैं तो एक नुकसान होता है, और धीरे धीरे आपके सामने वो दिख रहा है। एक समय था जब राघव चड्ढा को पार्टी बिल्कुल सपोर्ट करती थी, एकदम फ्यूचरिस्टिक
एक नेता मानती थी, और वहीं आज नेता धीरे धीरे सेंटर से हटता नजर आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल असली सवाल यह है कि सिर्फ टाइमिंग की गलती थी या फिर स्ट्रेटजी में कहीं कुछ मिस हो गया। लेकिन पॉलिटिक्स इतनी मुश्किल है कि आपको डिसीजन स्वयं लेने पड़ जाते हैं, पार्टी से बगैर पूछे। अगर टाइमिंग सही रही तो उस पोजीशन को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, आपको क्या लगता है, क्या वह टाइमिंग सही थी? क्या वह पोजीशन उस समय के लिए सही थी? आज स्थिति कैसी बन चुकी है? क्योंकि केजरीवाल के द्वारा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जहां पर अपने वह विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें सबसे बड़े नेता के रूप में वक्तव्य देने के लिए मना कर दिया गया है, और दोनों के बीच में एक दरार सी, लाइन सी खींची नजर आ रही है। अब आगे क्या होता है, इसके लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी इमोशनल और स्ट्रेटेजिक भरी स्टोरी के लिए आपको हम नई वीडियो के साथ आगे लेकर आएंगे।